नमस्कार, टुडे न्यूज ट्रैक के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत 1000 युवा उद्यमियों को 50 करोड़ ब्याज मुक्त, गारंटी मुक्त ऋण व डीओपी के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को टूल किट का किया वितरण। महाकुंभ के आयोजन ने आस्था के दिए 5 कॉरिडोर, अब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं। यूपी के युवाओं के समक्ष न पहचान का संकट, माफिया, दंगामुक्त यूपी नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, बोले सीएम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन का प्रारंभ भारत माता की जय, वंदे मातरम, भगवान वृंदावन बिहारी लाल जी, श्री राधा रानी और यमुना मैया के जयकारे के साथ किया। उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ बरसाने के रंगोत्सव का शुभारंभ करने के बाद अपने युवा साथियों के बीच आया हूँ, जो उत्तर प्रदेश तथा देश के विकास की आधारशिला रखने वाले युवा ऊर्जा के प्रतीक है। उनके बीच आने का अवसर मिला है। आज से और 1000 युवा प्रदेश व देश के विकास में योगदान देने को आगे बढ़ रहे हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत, अभिनंदन के साथ होली की शुभकामनाएं व बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी की सामर्थ्य क्या है, ये देश दुनिया देख रही है। भारत की सामर्थ्य को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरा विश्व 10 वर्ष से महसूस कर रहा है। विकास की नई ऊंचाई और नए भारत का दर्शन कर रहे हैं, जो भारत संस्कृति और समृद्धि का, विरासत, विकास का, आस्था, आजीविका का एक अद्भुत संगम को आगे बढ़ा करके एक नए भारत का दर्शन करा रहा है। इस नए भारत में किसी के साथ भेदभाव नहीं, सुरक्षा सबको, समृद्धि सबको, आगे बढ़ने का अवसर सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं, सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि यह योजना 24 जनवरी 2025 को शुरू की गई थी, जिसका वार्षिक लक्ष्य 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार हेतु ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराना था। परंतु अभी योजना को शुरू किए हुए कुछ माह ही व्यतीत हुए हैं और 1.5 लाख युवाओं ने आवेदन भी कर दिया है। इन आवेदनों की समीक्षा विभिन्न बैंकों के माध्यम से कराई जा रही है, जिसमें से 25,000 आवेदनकर्ताओं का ऋण स्वीकृति के साथ साथ 10,000 आवेदनकर्ताओं को ब्याज रहित ऋण उपलब्ध भी करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि कल उनके द्वारा गोरखपुर व बस्ती मंडल के 2.5 हजार युवाओं को योजना से लाभान्वित किया गया है और आज पुनः आगरा में 1000 युवाओं को ऋण वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। इस योजना के द्वारा युवा स्वरोजगार स्थापित कर अन्य युवाओं को भी रोजगार देने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा कि 16वीं शताब्दी तक दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान 30वें स्थान पर था, परंतु आजादी के बाद 2014 तक 11वें स्थान पर आ गया था। हमें देश के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने अपनी दूरगामी सोच के अनुरूप कार्य करते हुए, जब देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, तब ब्रिटेन को पीछे करते हुए देश वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5वें स्थान पर आ गया और आगामी 2 वर्षों में 3रे स्थान पर आने के लिए अग्रसर है, जिससे देश की जीडीपी बढ़ेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, देश के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि भी होगी और नया भारत विकसित भारत बनकर विश्व के नेतृत्व में अपना योगदान देगा। आगरा से टुडे न्यूज ट्रैक की रिपोर्ट।